हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके नए प्रैक्टिकल के साथ उपस्थित हैं और आज हम फिर प्रैक्टिकल करेंगे। जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसको अब हम कंप्यूटर पर करके देखेंगे। कंप्यूटर पर करके देखने से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा और हम जल्दी सीख पाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और हर एक हिस्से को अच्छे से समझेंगे। हम यहाँ पर प्रैक्टिकल में कई सारी चीजें करके देखेंगे। पिछले वीडियोस में हमने इंसर्ट टैब के कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, जैसे कि हम डॉक्यूमेंट में कैसे एक पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, एक क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स, स्मार्ट आर्ट और दूसरे चार्ट्स भी हम एक डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कुछ सिंबल्स को भी यूज कर सकते हैं। यही सब कुछ आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल में करके देखेंगे कि कैसे हम एक कंप्यूटर में एक वर्ड फाइल के अंदर इन सब कामों को कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो दिख रही होगी। इस विंडो में हमने एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर रखा है। अब इस डॉक्यूमेंट में हम सभी अलग अलग प्रकार की चीजों को इंसर्ट करके देखेंगे और जो भी हमने पुराने वीडियोस में पढ़ा है वह सब कुछ हम यहाँ पर करके देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि हम कैसे इस डॉक्यूमेंट में एक पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इस डॉक्यूमेंट में एक पिक्चर इस्तेमाल करना है, तो उसे हम कैसे इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसका जो तरीका हमने पढ़ा है वह क्या है कि सबसे पहले हम कहाँ जाएं, इंसर्ट टैब पर। आप कर्सर को फॉलो करते जाइएगा। स्क्रीन पर आपको कर्सर दिख रहा होगा, ये देखिए, यह हमें इंसर्ट टैब पर पहुंच गया। अब इंसर्ट टैब पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने पर मेरे सामने इंसर्ट टैब के अलग अलग ग्रुप्स दिखने लगे हैं। पहला पेजेस, दूसरा टेबल्स, तीसरा है इलिस्ट्रेशन ग्रुप। इस इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर ही मुझे पिक्चर का ऑप्शन दिया गया है। आप कर्सर को फॉलो करते जाइएगा। इस पिक्चर के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। जब मैं इस पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने क्या हुआ, एक और विंडो ओपन हो गई। इस विंडो में से मैं उस पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा जिसे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। मान लीजिए मुझे इस बार एक मोबाइल की पिक्चर की आवश्यकता है। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूं। यह मेरे सामने इस डॉक्यूमेंट में मोबाइल की पिक्चर आ गई। पहले मैं इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा छोटा करूंगा ताकि आप लोगों को यह थोड़ा अच्छे तरीके से दिखे। अब इस पिक्चर को इंसर्ट तो कर लिया है, लेकिन मैं इसे कैसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकता हूं, यह भी हमने पुराने वीडियो में देखा था। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं कि कैसे हम इसे अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यह मैंने इसे पहले छोटा कर लिया। अब जैसे हमने पिछले
प्रैक्टिकल के वीडियो में देखा था कि हम ये जो टेक्स्ट लिखा है इसकी स्टाइल बदल सकते हैं। उसी तरीके से अब हम इस सिलेक्ट की गई पिक्चर की स्टाइल भी बदल सकते हैं। यह देखिए, यहाँ पर आपको पिक्चर स्टाइल लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस पिक्चर स्टाइल में अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जैसे जैसे मैं एक एक ऑप्शन पर कर्सर ले जाऊंगा, मेरी पिक्चर उस स्टाइल में मुझे दिखने लगेगी। यह देखिए, एक एक करके उसकी अलग अलग स्टाइल आपके सामने दिख रही है। इनमें से जिस भी स्टाइल में मैं इस पिक्चर को इस्तेमाल करना चाहता हूं उसे सिलेक्ट कर सकता हूं। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, इस पिक्चर को अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी स्टाइल में यूज कर सकता हूं। अब हमने वीडियो में एक और ऑप्शन के बारे में पढ़ा था जिसे हम टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। यह रहा आपका टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन। इस टेक्स्ट रैपिंग में हमने क्या पढ़ा था कि हम पिक्चर और टेक्स्ट को अपने हिसाब से, अपनी पसंद से अरेंज कर सकते हैं। वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट रैपिंग में मौजूद स्क्वायर के ऑप्शन के बारे में बताया था। चलिए, अब इस टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट ओपन हो जाती है। इस लिस्ट में आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इनलाइन विथ टेक्स्ट। चलिए इसे सिलेक्ट करके देखते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट पर क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्या हुआ, मेरा डॉक्यूमेंट इस मेरे डॉक्यूमेंट में क्या हुआ, यह जो इमेज है या पिक्चर है इसके साथ ही में लाइन दिखने लगी। अब मैं स्क्वायर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो यह देखिए, जब मैंने स्क्वायर के ऑप्शन पर क्लिक किया तो इमेज कैसी हो गई, एक साइड स्क्वायर में आ गई और दूसरी साइड हमें टेक्स्ट दिखने लगा। यही हमने वीडियो में भी पढ़ा था। अब मैं एक और ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं, बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक है, बिहाइंड टेक्स्ट में क्या होगा कि जैसे ही मैं इस बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, टेक्स्ट के पीछे इमेज चली गई या पिक्चर जो है टेक्स्ट के पीछे मुझे दिखने लगी। अब मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर क्या होगा कि टेक्स्ट आगे दिखेगा, टेक्स्ट पीछे दिखेगा और इमेज आगे दिखेगी। यह देखिए, अब टेक्स्ट के ऊपर इमेज दिख रही है। अगर मैं फिर से बिहाइंड टेक्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा तो फिर से इमेज पीछे चली जाएगी और टेक्स्ट ऊपर दिखने लगेगा। इस तरीके से हम इस टेक्स्ट रैपिंग की मदद से अपने टेक्स्ट और इमेज को अलग अलग प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। यह अरेंजमेंट किस पर निर्भर करता है, यह हमारी जरूरत पर निर्भर करता है। ठीक है, यह था कि हम कैसे एक पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर, हम कैसे इस पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। चलिए, अब सबसे पहले तो हम इस पिक्चर को डिलीट करते हैं। हमने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाया तो यह पिक्चर डिलीट हो गई। अब डिलीट करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लिप आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह हम फिर से हमारी होम टैब पर आ गए हैं जो हमारे सामने ओपन होता है।
क्लिप आर्ट को इंसर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट टैब पर जाते हैं, फिर हमें इलिस्ट्रेशन ग्रुप में क्लिप आर्ट का ऑप्शन दिया गया होता है। जब हम इस क्लिप आर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यह देखिए मेरे पास एक मेन्यू ओपन हो गया है। इसमें यहाँ पर मुझे एक सर्च बॉक्स दिया गया है। इस सर्च बॉक्स में मैं जो भी सर्च करूंगा उससे जुड़ी हुई सभी क्लिप आर्ट मुझे नीचे दिखने लगेंगी। जैसे यहाँ पर अभी हमने कार टाइप कर रखा है और यह कार की अलग अलग क्लिप आर्ट मुझे दिख रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैं कार को हटाकर लोगो टाइप कर देता हूं। लोगो टाइप करने के बाद मैं जैसे ही गो पर क्लिक करूंगा तो यह देखिए मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि लोगो से जुड़ा हुआ कोई भी क्लिप आर्ट मेरे कंप्यूटर में मौजूद नहीं है, इस फाइल में मौजूद नहीं है। तो एक बार मैं फिर से कार टाइप करके देखता हूं। अब मैं कार टाइप करने के बाद में गो पर क्लिक करता हूं तो यह देखिए मुझे कार से जुड़े हुए 3 अलग अलग क्लिप आर्ट दिख रहे हैं। ठीक है, इनमें से मैं कोई एक क्लिप आर्ट इंसर्ट कर लेता हूं। यह देखिए यह एक कार मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर आ गई। ठीक है, इस तरह से मैं एक कार को की क्लिप आर्ट को अपने डॉक्यूमेंट में जोड़ सकता हूं। इस क्लिप आर्ट के साथ भी मैं वह सब कुछ कर सकता हूं जो मैंने पिक्चर के साथ किया था। मैं इसकी स्टाइल्स बदल सकता हूं जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं टेक्स्ट को भी इस क्लिप आर्ट के साथ अरेंज कर सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से हम क्लिप आर्ट और पिक्चर को एक डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने आपको करके दिखाया था कि जब मैंने लोगो को सर्च किया था तो यहाँ पर मुझे लोगो की कोई क्लिप आर्ट नहीं मिली थी ना। इसी तरीके से जब मैंने कार सर्च किया तो भी मुझे सिर्फ 3 ही क्लिप आर्ट मिली हैं। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए यह मान लूं कि मुझे इनमें से भी कोई भी क्लिप आर्ट इस्तेमाल नहीं करना या एक ऐसी क्लिप आर्ट चाहिए जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसके लिए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हम ऑनलाइन भी क्लिप आर्ट को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो चलिए अब हम यह देखते हैं कि कैसे हम एक क्लिप आर्ट को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम इस वर्ड फाइल को मिनिमाइज कर देते हैं। यह अब हम हमारे मेन डेस्कटॉप पर आ गए। यहां से मैं सबसे पहले वेब ब्राउजर को ओपन करता हूं। यह मैंने वेब ब्राउजर ओपन कर लिया। कौन सा वेब ब्राउजर है ये? क्रोम, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। इसमें एड्रेस बार कहां पर है? यह इसकी एड्रेस बार दी गई है। अब मैं इस एड्रेस बार में उस वेबसाइट को टाइप करूंगा जिस पर से मुझे एक क्लिप आर्ट डाउनलोड करना है। मैंने आपको बताया था अलग अलग वेबसाइट हैं जिन पर से हम फ्री में क्लिप आर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यह रही www.openclipart.org। यह वेबसाइट का उदाहरण मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिया है। अब जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाता हूं कीबोर्ड से तो क्या होगा? यह वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यह देखिए आपको स्क्रीन पर यह वेबसाइट दिख रही होगी। अब इस वेबसाइट में यह क्या है? यह इसका सर्च बॉक्स है।
इस सर्च बॉक्स में मैं जो भी टाइप करता हूं वह टाइप करने के बाद में मैं उसे सर्च कर सकता हूं। चलिए मैं कार टाइप कर देता हूं और फिर सर्च पर क्लिक करता हूं। अब मेरे सामने यह देखिए, वहां पर तो सिर्फ 3 ही क्लिप आर्ट बता रहा था वो। यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर हमारे सामने इतने सारे कार के क्लिप आर्ट मौजूद हैं, तो हम इनमें से कोई भी एक क्लिप आर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर कई सारे क्लिप आर्ट मौजूद हैं। कितने हैं वह देखो, गिनती भी बता रहा है, 1453 क्लिप आर्ट मौजूद हैं। अलग अलग प्रकार के कार के क्लिप आर्ट हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो मुझे यह क्लिप आर्ट पसंद आ गया, मैं इसे डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस पर लेफ्ट क्लिक करूंगा और फिर इसे सेव इमेज एज पर क्लिक करूंगा। जब ऐसा करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि मुझे कहां पर इस पिक्चर को सेव करना है और किस नाम से करना है। यह सेव कैसे किया जाता है आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले इसे नाम दूंगा कार 1, ठीक है। और इसके बाद में कहाँ सेव कर रहा हूं मैं इसे, पिक्चर वाले पिक्चर लाइब्रेरी में सेव कर रहा हूं। यह मैंने सेव का बटन क्लिक कर दिया, तो देखिए ये यहां पर वह इमेज डाउनलोड हो रही है। अब वह डाउनलोड हो चुकी है। जब यह पिक्चर डाउनलोड हो गई है तब हम कहाँ जाएंगे, फिर से हम हमारे डॉक्यूमेंट पर जाएंगे। डॉक्यूमेंट पर जाने के बाद में फिर से इंसर्ट टैब पर जाएंगे। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद इस बार हम क्या चुनेंगे, पिक्चर वाला ऑप्शन। यह देखिए पिक्चर वाला ऑप्शन चुनते ही हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गई जिसमें वह पूछ रहा है कि कौन सी पिक्चर इंसर्ट करनी है, सिलेक्ट करो, ठीक है। तो हमने उसे क्या नाम दिया था, कार 1, ठीक है, कार 1 नाम दिया था। यह आ गया, कार 1 को सिलेक्ट करके हमने इंसर्ट कर दिया। तो ये देखिए यह वही पिक्चर है जो हमने डाउनलोड किया अभी ऑनलाइन। इस तरीके से हम किसी भी ऐसे क्लिप आर्ट को जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद नहीं है उसे भी डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यह दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, कैसे हम एक पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे हम एक डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स।